हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 मिनट स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। और जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये 3 इंडिकेटर्स हैं जिनको भी हम इस्तेमाल करेंगे और जिनको इस्तेमाल करने के साथ हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है मेरा चैनल फॉरेक्स फीवर उसके साथ जो है वो हम अभी आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको कंफर्मेशन लेनी है 3 इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके और इसके अंदर हम कुछ चेंजिंग भी करेंगे। लेकिन आपने जो है ट्रेड अपने पास से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करनी, जैसी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा आपने वैसी सेटिंग करनी है। अभी हम जितने भी इंडिकेटर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इनके अंदर इनकी सेटिंग के अंदर हम चेंजिंग करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो बाय और सेल की ट्रेड्स लेनी है उनके रूल्स क्या हैं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप को मिस करेंगे तो पॉसिबल है कि आप वैसा बेनिफिट हासिल ना कर सकें जैसा कि आपको करना चाहिए। तो लेकिन ये आपको बता दूं कि ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। लेकिन मजीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आएगा। तो यहाँ पर ये वीडियोस जो है ये मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छी और मज़े की स्ट्रेटजीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे भी रही होंगी जो इसको फॉलो कर रहे होंगे। ये चैनल अभी नया है, होप्स हो कि आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके साथ लाइव सेशंस भी होते हैं और ट्रेडिंग के कोर्सेज भी मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, तो जो कि आपको सीखने चाहिए, आप उसको सीखें और ख़ुद भी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें। तो चलिए चलते हैं अभी हम वापस अपने ट्रेडिंग व्यू की तरफ पे और वहां पर जाकर हम देखते हैं कि हम कैसे इन तमाम इंडिकेटर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अंदर कौन सी चेंजिंग करेंगे इनकी सेटिंग के अंदर और कैसे हम बाय और सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी में हम अभी इंडिकेटर्स को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर आपने जो अप्लाई करना है इधर अपनी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, तो वो आपने करना है नॉर्मलाइज्ड मैकडी। तो जब आप नॉर्मलाइज्ड जो है वो मैकडी जो है ये ग्लेस का आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये कुछ इस किस्म का इंटरफेस जो है वो नीचे दिखाई देगा मैकडी का। तो ये है फर्स्ट इंडिकेटर। तो दूसरा जो इंडिकेटर है फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से जो आप 15 मिनट स्कैल्पिंग फॉरेक्स इन उर्दू में भी आप जो सीख रहे हैं, तो दूसरा इंडिकेटर आपको इस्तेमाल करना है 5-in-1 का। 5-in-1 के काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको करना है जिसके अंदर RSI, आरून, स्टॉच, मैकडी, ADX और DI ये इंडिकेटर्स जो हैं ये अवेलेबल हों, क्योंकि अगर आप ज़रूरत पड़ने पर इनमें से कोई भी इंडिकेटर जो आप अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा बजाय इसके कि आप अलग-अलग इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करें। तो अगर आप चाहें तो इसी के अंदर ही तमाम के तमाम इंडिकेटर्स भी अप्लाई हो जाएंगे, चाहे तो सिंगल इसको यूज़ कर लें। तो हम अपने केस में हम जो इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा जब हम इसके अंदर सेटिंग करेंगे। तो उसके बाद जो 15 मिनट स्कैल्पिंग फॉरेक्स के अंदर जो है अभी हम तीसरा इंडिकेटर अप्लाई करने वाले हैं, वो है वडा और वडा एटर एक्सप्लोजन का। ठीक है, V2 ये आप याद रखें, ये V2SH के जब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये नीचे इस किस्म का ये जो वॉल्यूम बार्स दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो कितना ऐड हो रहा है। तो ये इंडिकेटर्स जब आपने अप्लाई कर लिए तो आपने उसके अंदर जो है वो कुछ सेटिंग करनी है। वो सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चले चलते हैं हम इसके अंदर सबसे पहले सेटिंग करते हैं ताकि हम इसकी सेटिंग को समझ लें और उसके बाद इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मलाइज्ड बैकडी है 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में, आपने इसकी इनपुट्स को बिल्कुल चेंज नहीं करना, लेकिन जो इसका स्टाइल है इसके अंदर आके आप इस लेवल को अनचेक कर देंगे। इसके अलावा बाकी हर चीज़ जो है वो बेहतरीन है, आपको जस्ट इसको कर देना ओके। इसके बाद जब 5-in-1 में आएंगे तो आपको RSI लेवल जो अभी इनपुट्स लगे हुए हैं RSI लेवल पे आपने आना है और जो RSI लेवल को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इनकी इनपुट्स जो है ये लेंथ जो है सिंपल मूविंग एवरेज की ये आपने 5 से कर देनी है 50। और इसके बाद जो इसका जो स्टाइल है और उस स्टाइल के अंदर जो है आप RSI लेवल कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने केस में वाइट यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे ये चाहिए अच्छी तरीके से एक विजिबल चाहिए। तो इसके बाद जो है ये जो प्लाट्स बैकग्राउंड है मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके।
इसके बाद जो लास्ट इंडिकेटर है यहाँ पर जो है इसको मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाने के बाद इसकी जो इनपुट्स के अंदर सेंसिटिविटी है वो मैं करूँगा 120 और इसके स्टाइल में आकर ये जो इसका डेड जोन लाइन है इसको मैं अनटिक कर दूंगा और इसके बाद कर दूंगा ओके। तो ये हमारी इस वक्त इंडिकेटर्स की सेटिंग जो है वो हो चुकी है। अभी हम सॉरी अभी हम इसके जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमने इसके अंदर ट्रेड्स को हमने कैसे एग्जीक्यूट करना, बाय और सेल दोनों डायरेक्शन में। जी तो फ्रेंड्स अभी हम बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं फ्रेक्स ट्रेडिंग स्कैल्पिंग में, या फ्रेक्स स्कैल्पिंग 15 मिनट्स इन हिंदी की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको रूल बताऊंगा कि अभी आपने बाय की ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पर आप रूल समझ लें। सबसे पहले तो आपका ये जो नॉर्मल जो मैकडी है इसका ये जो मूविंग एवरेज रेड वाला है ये येलो वाले को क्रॉस करना चाहिए। इसका मतलब ये अगर इसने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो इसका मतलब इसमें बाय मोमेंटम है, जो कि हमारी पहली इंडिकेशन पूरी करता है कि अभी आपको यहाँ पे बाय की एंट्री लेनी चाहिए। उसके अलावा जब हम 5-in-1 में RSI में आ जाते हैं तो RSI इस चीज़ की हमें कंफर्मेशन देता है। अगर ये रेड जो मूविंग एवरेज है ये 14 मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जो है बाय की एंट्री आपने यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो पूरी हो जाती है। तो तीसरा हमें ये नीचे की तरफ आकर ये देखना है कि क्या यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो सफिशिएंट है। देखें अगर तो इस ये जो लाइन मूविंग एवरेज की चल रही है नीचे, तो यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज जो वॉल्यूम ऊपर है इससे, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में इनफ वॉल्यूम है, तो हम यहाँ पर बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेल स्टॉप लगाएंगे इस कैंडल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन में। ये कैंडल में तमाम कंडीशंस हमारी पूरी आ रही हैं। ये जो रेड मूविंग एवरेज है येलो को क्रॉस कर रहा है, इसके बाद जो RSI लेवल भी इस लाइन को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम भी काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पर हम बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे और लास्ट स्विंग लो जो होगा अब वो हमारा स्टॉप होगा और ये जो है आपने कम से कम जो है वो 1.6 इसका वो प्रॉफिट रेशो रखना है। तो यहाँ पर देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने टेक प्रॉफिट जो है वो हिट कर दिया हुआ है। याद रखें अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। तो चलिए चलते हैं अभी हम सेल की ट्रेड की एग्जीक्यूट करते हैं और आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे आपने सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो फ्रेंड्स फॉरेक्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 15 मिनट के अंदर अभी हम सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सेल की ट्रेड है वो आपने बाय की ट्रेड के बिल्कुल अपोजिट जो है वो इंप्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पर जब आप देखें यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट इंडिकेटर आपका ये कह रहा है कि जो रेड मूविंग एवरेज है वो येलो मूविंग एवरेज को क्रॉस करना चाहिए, जो कि देखिए इसने क्रॉस कर लिया हुआ है। यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। इसके बाद दूसरी कंडीशन पूरी है कि ये जो RSI का जो मूविंग एवरेज है ये रेड लाइन से नीचे होना चाहिए। यहाँ पर ये देखें ये भी रेड लाइन से नीचे आ चुका हुआ है। दूसरी कंडीशन हमारी पूरी है। तीसरी कंडीशन है कि हमने ये देखना है कि जो वॉल्यूम है ये वाइट लाइन से ऊपर होना चाहिए, जो कि वडा एटर का जो इंडिकेटर है वहाँ पर इंप्लीमेंट हमने किया हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशन पूरी हैं। यहाँ से हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। ये देखें यहाँ पर इसने जो येलो मूविंग एवरेज इसने येलो को क्रॉस किया हुआ है। दूसरी कंडीशन भी पूरी है, लेकिन यहाँ पर देखें तीसरी कंडीशन पूरी नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है देखें यहाँ पर जो है इसने मूविंग एवरेज ने स्टिल क्रॉस किया हुआ है और ये जो वाइट मूविंग एवरेज है 5-in-1 का वो जो है वो उसके नीचे है रेड मूविंग एवरेज के। और यहाँ पर देखें जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है WAE का, इसका जो वॉल्यूम है वो वाइट मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो लिहाजा हमारी जितनी भी कंडीशन है यहाँ पे पूरी है, तो हम यहाँ पर जो है इसका सेल स्टॉप का ऑर्डर इस कैंडल के नीचे इंप्लीमेंट करेंगे और इसका लास्ट जो स्विंग हाई होगा उसका हम स्टॉप रखेंगे और 1.6 हम इसका रेशो रखेंगे। तो देखें यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने हमारे टेक प्रॉफिट को हिट कर दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। जितनी ज़्यादा आपको इंडिकेटर्स मिलते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। तो लेकिन याद रखें कि अगर इनमें से एक कंडीशन भी आपकी पूरी नहीं होती तो आप 15 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में आप इस ट्रेड को, चाहे वो बाय है या सेल है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो अगर आपके इस पूरी स्ट्रेटजी के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर कर सकूं और
जो मज़ीद जो है इस तरह की इंडिकेटर की स्ट्रेटजी में अगर मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो तो मॉडिफाई भी करें। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक का बटन दबाएं, एक कमेंट करें अगर वीडियो आपको कैसे लगी, और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।